स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें विजन पीटी 365 का गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट कवर करेंगे। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है इसका क्रेडिट कंसर्न इंस्टीट्यूट को जाता है। जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन हम लोग इसमें कवर करेंगे जितना भी टॉपिक्स है, तो आपका एक क्विक कवरेज में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग क्या देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स आया। पहले तो न्यूली लॉन्च स्कीम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डीएम। न्यूज़ में क्यों बताइए, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विद अ टोटल आउटले ऑफ 2817 करोड़ रुपीज़ में। पर्पस क्या है इसका, तो बिल्ड अ डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम विद इनोवेटिव सोल्यूशन एंड टाइमली रिलायबल क्रॉप एंड फार्मर इन्फॉर्मेशन। किस टाइप का है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक्सेप्ट कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्ट और टू स्टेट्स या यूटी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इंटेंडेड बेनिफिशियरी तो फार्मर्स है इसका। टेन्योर इसका 5 ईयर्स है आपका, 21 से 22 टू 25-26 तक चलेगा ये। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो बिल्ड अ फार्मर फोकस डिजिटल इकोसिस्टम टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। जैसे जो भी बेनिफिट्स वगैरह आते हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग के फार्मर्स के अकाउंट पे जाके ट्रांसफर हो, मैंने बीच में कोई मीडियर ही नहीं रहा है, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट बेसिकली फोकस करेगा ये स्कीम। एड गवर्नमेंट इन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग टू प्रमोट पब्लिक एंड प्राइवेट इनोवेशंस एंड पार्टनरशिप इन एग्रीटेक। सैलेंट फीचर्स क्या है, तो बैकग्राउंड द नेशनली गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर NEGPA began in 2010-11 to provide timely agricultural information using ICT and the updated in 2020-21 to adopt digital technologies. The dam now supports initiatives like digital public infrastructure, crop estimation, and IT projects by government and institutions. Programs and schemes under dam क्या है, तो AgriStack, a digital public good with like Aadhaar for efficient farmer services built with central state and UT collaboration in a federated system, includes 3 key information registries database, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी रहेगा इसमें। क्या है ये, तो इंटीग्रेट्स जियो स्पैटियल एंड नॉन जियो स्पैटियल डेटा फॉर सैटेलाइट, वेदर, सॉइल, क्रॉप एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, सब इसमें आपका फीड किया जाएगा। देन सपोर्ट्स क्रॉप मैपिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंश्योरेंस क्लेम्स अलाइंड विद द नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी। ये पूरा मतलब बेसिकली एक इन्वायरमेंट बनाएगा जिसमें आपका फार्मर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगा ना, सॉइल का क्या कंडीशन है, कैसा वेदर इन्फॉर्मेशन रहेगा उस एरिया का, तो और जो भी पॉलिसी क्लेम्स वगैरह होगा ना या इंश्योरेंस क्लेम्स होगा वो सब इसमें सर्वर में रहेगा। नेशन वाइड सॉइल रिसोर्स मैपिंग प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। It uses high resolution satellite and ground data to map village level soils at a ratio of 1:10,000 scale. Creates detailed soil profile and standardized soil profile। क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ना, जैसे सपोज उसमें क्या क्या लेवल का ग्रेवल्स कितना है, उसमें आपका सैंड पार्टिकल्स कितना है, सॉइल पार्टिकल्स कितना है, वो सब सॉइल प्रोफाइल से पता चलता है। एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैप्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड बेटर लैंड एंड क्रॉप प्लानिंग। Digital General Crop Estimation Survey DGCES to automate the general crop estimation survey process from state level planning to field data recording of crop cutting experiments and report generation. IT initiative support includes IT initiative support to states and other organizations under the mission support for IT related activities of DA and FW. Support to Mahanolobis National Crop Forecasting Center. Estimate crop acreage and production under FASL and assesses horticulture crops. Aids drought monitoring, weather tracking and geospatial training for states. Technical partner for PMFBY assisting in area analysis, smart sampling and yield dispute resolution. नेक्स्ट हम लोग का एग्रीस्टैक किसान की पहचान देखिए, तो क्या ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फार्मर्स आइडेंटिटी है। जियो रेफरेंस्ड विलेज का मैप रेडी किया जाएगा इसमें। डिजिटल मैपिंग ऑफ एंटायर विलेज, प्रिसाइज जियोग्राफिकल पोजीशनिंग, प्रॉपर एकदम जियोग्राफिकल पोजीशनिंग कराया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्पैटियल डेटा, एक्यूरेट लैंड मेजरमेंट, विलेज लेवल क्लासिफिकेशन। देन फार्मर्स रजिस्ट्री, यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिमिलर टू आधार स्ट्रक्चर, जैसा आधार का रहता है वैसे ही फार्मर्स का आईडी बनेगा यहाँ पे। लिंक टू स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स, कम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक इन्फो, कंसोलिडेटेड फैमिली डिटेल्स। देन क्रॉप्स ऑन रजिस्ट्री, क्या क्या क्रॉप फार्मर्स जो शो कर रहे हैं वो भी इसमें मेंशन रहेगा सब कुछ। मोबाइल बेस्ड डिजिटल क्रॉप सर्वे, रियल टाइम सीजनल क्रॉप रिकॉर्डिंग, डायनामिक एग्रीकल्चरल डेटा ट्रैकिंग, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन इनसाइट इनेबल्स प्रिसाइज एग्रीकल्चरल प्लानिंग, एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू डिजिटल इनोवेशन। कृषि डिसीजन सपोर्ट कैसे है, तो देखिए हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे क्या है, तो मॉडलिंग ऑफ क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस। देन थर्ड पे आ जाता है हम लोग ग्राउंड वाटर या वाटर अवेबिलिटी डेटा रहेगा। देन सेकंड पे रहेगा ड्राउट या फ्लड मॉनिटरिंग। देन फर्स्ट पे जियो स्पैटियल डेटा एंड वेदर सैटेलाइट डेटा। नेक्स्ट स्कीम है हम लोग का नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो पर्पस क्या है इसका, टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सेफ फूड। इस टाइप का स्कीम है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कवरेज इसका सिलेक्टेड 15,000 क्लस्टर्स अक्रॉस द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द प्रायोरिटी एरिया रीचिंग 7.5 लाख हेक्टेयर पर हेक्टेयर एरिया। नॉलेज पार्टनर इसका कौन रहेगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का हम लोग का नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का, तो टू प्रमोट नेचर बेस्ड सस्टेनेबल सिस्टम of farming, enhancing uses of on-farm made natural farming bio inputs, to popularize livestock, preferably local breed of cow,
integrated agriculture animal husbandry models, to strengthen on farm agroecological research and knowledge based extension capacity of ICAR institutes, KVKs etc. किसान विकास केंद्र रहता है ये, ठीक है। तो ये सब आपको स्ट्रेंथन किया जाएगा इसमें, टू क्रिएट द एंड प्रमोट अ सिंगल नेशनल ब्रांड फॉर नेचुरली ग्रोन केमिकल फ्री प्रोड्यूस। सैलेंट फीचर्स क्या क्या है, तो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच इसका फार्मर टू फार्मर मॉडल रहेगा, पीयर लीड लेड ट्रांजिशन टू नेचुरल फार्मिंग। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर, BRCs, सीड बैंक्स, स्मॉल फार्म टूल्स एंड लोकल मार्केट्स। मार्केट सिस्टम तो फार्मर्स मार्केट एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ट्रेनिंग इकोसिस्टम ऑन फील्ड ट्रेनिंग बाई KVKs, agricultural universities and local NF institutions of NF practices like Bizamrut, Jivamrut and Nimasatra. Then research support देखिए ICAR, KVKs and universities to document and study NF methods, नेचुरल फार्मिंग होता है ये, ठीक है। देन एजुकेशनल करिकुलम डेडिकेटेड सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा UG PG कोर्सेज ऑन नेचुरल फार्मिंग। Then scaling up through community involvement, 30,000 Krishi Sakhis, community resource persons, women-led CBOs like self-help groups, FPOs and PSEs to drive NF adoption. NF clusters, each cluster starts with 125 willing farmers who then train 6 more, each expanding to 750 farmers per cluster. Participatory certification मिलेगा इसमें, similar to PGS, participatory guarantee system for transitioning farmers. Bio input resource center, BRCs, 10,000 BRCs to supply NF input run by farmers, FPOs, SSGs, KVKs and गौशालास at the ग्राम पंचायत लेवल। आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव तो 4,000 करके मिलेगा, 4,000 per year for 2 years. Maximum incentive up for up to 1 acre per farmer will be released in installment to the Aadhaar authenticated bank accounts of trained willing farmers, ठीक है। DBT के थ्रू, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू ये ट्रांसफर कराया जाएगा। अमाउंट क्या रहेगा ये याद रखिए, 4,000 पर एकड़ पर ईयर फॉर 2 साल के लिए दिया जाएगा, और मैक्सिमम इंसेंटिव कितना रहेगा, तो 1 एकड़ पर फार्मर पे। देन इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन विद NRLM, SRLM, FPOs, PSEs, गवर्नमेंट बॉडीज, CSR एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लार्ज स्केल नेचुरल फार्मिंग एडॉप्शन। प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंडर में, तो नमामि गंगे रीजन्स, 5 किलोमीटर कॉरिडोर अलॉन्ग दी रिवर गंगा जहाँ से फ्लो करे ना, उससे 5 किलोमीटर कॉरिडोर तक का ये कवरेज रहेगा इसका। देन ट्राइबल एरियाज पे रहेगा, ब्लॉक्स फ्रॉम ट्राइबल सब प्लान, डिस्ट्रिक्ट ऑन मेजर रिवर्स एज डिसाइडेड बाय द स्टेट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, SRLM, PSEs, FPOs एंड दी अदर CBOs। नेक्स्ट हम लोग का देखिए हाई फर्टिलाइजर इनपुट डिस्ट्रिक्ट एरियाज विद हाई फर्टिलाइजर सेल्स, देन लो फर्टिलाइजर इनपुट डिस्ट्रिक्ट एरियाज विद लो फर्टिलाइजर यूजेस, ये सब हम लोग का प्रायोरिटी एरियाज रहेगा, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन NF का, नेचुरल फार्मिंग का। स्पेशल प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो एरियाज विद प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मिंग फार्मर, जो प्रैक्टिस करें ना उनको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है हम लोग का, देखिए स्कीम से न्यूज़, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF। न्यूज़ में क्यों बताइए, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF। क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं, पर्पस क्या रहेगा इसका, टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है ना उसको एड्रेस करके फिर उसको ठीक किया जाएगा। एंड मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइप किस टाइप का है ये, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या रहेगा, तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, टेन्योर इसका 32 to 33 तक रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मोबिलाइज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंशियली फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। सैलेंट फीचर्स क्या है, तो बैकग्राउंड इसका, AIF वॉज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन अनाउंस्ड बाय द सेंटर इन द May 2020, उसके अंडर में आता है हम लोग का। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको कहाँ से मिलेगा, तो प्रोविजन ऑफ ₹1 लाख करोड़ बाई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन्स विद इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम का इसमें इंटरेस्ट लगेगा, और 1 लाख करोड़ जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देगा। देन कम्स क्रेडिट गारंटी कवरेज अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फॉर लोन्स अप टू ₹2 करोड़। की बेनिफिशियरीज के कौन कौन है, फार्मर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, FPOs, स्टेट एजेंसीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एलिजिबल कौन कौन है, कम्युनिटी एसेट्स प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर प्रोवाइडिंग सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लस्टर्स ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, प्रोजेक्ट्स प्रमोटेड बाय सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट फॉर देयर एजेंसीज अंडर PPP, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग थ्रू एन ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS प्लेटफॉर्म, नेशनल state and district level monitoring committees will ensure real time monitoring and effective feedback. Then comes Bharat campaign, the banks heralding accelerated rural and agriculture transformation. Bharat campaign was launched to provide a maximum benefit to the people, create a competitive spirit among the banks and lending institutions to mobilize agriculture infrastructure projects loan at a faster pace. Then comes अपना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF स्कीम, एक्सपेंशन इसका कैसे होगा, तो वायबल फार्मिंग एसेट्स, इंक्लूजन ऑफ प्रोजेक्ट्स टू इनहांस कम्युनिटी फार्मिंग, प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी,
इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स एक्सपैंडेड स्कोप टू इंक्लूड इंटीग्रेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग एक्सक्लूडिंग, क्या क्या इसमें एक्सक्लूड होगा, स्टैंड अलोन सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स कवर्ड बाई MOFPI, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ FPI. Then PM Kusum integration to convergence with component A of PM Kusum for promoting clean energy solutions for farmers, FPOs, cooperatives and panchayats. Enhanced credit guarantee, extended credit guarantee coverage for FPOs through NAB Sanrakshan, improving financial security and credit worthiness. अब AIF स्कीम एक्सपेंशन कैसे होगा देखिए, इन्हांस क्रेडिट गारंटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट कवरेज फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ FPOs. Then viable farming assets, projects to improve community farming, productivity and sustainability. PM Kusum integration convergence with clean energy solution for agriculture, integrated processing projects, expanded scope for primary and secondary processing. Then AgriSure Agri Fund for startups and rural enterprise schemes. न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली AgriSure Agri Fund for startups and rural enterprise scheme was launched. पर्पस इसका क्या रहेगा, टू सपोर्ट इनोवेटिव हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एरियाज. फंड स्पॉन्सर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड. इन्वेस्टमेंट मैनेजर नव वेंचर्स लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ नाबार्ड. टेन्योर ऑफ फंड 10 ईयर्स का टेन्योर रहेगा इसका. ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉस्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड रूरल स्टार्टअप्स. इन्वेस्टमेंट जो भी होता है ना उसको इंक्रीज किया जाएगा, फॉस्टर किया जाएगा बाई सपोर्टिंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. स्ट्रेंथन फार्म प्रोड्यूस वैल्यू चेन फॉर बेटर प्रॉफिट्स थ्रू प्रॉफिटेबल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज सिस्टम्स. क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड रूरल्स एंड अर्बन यूथ. रिटेन एंड अट्रैक्ट यूथ टू एग्रीकल्चर. सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं इसका. तो बैकग्राउंड इसका कब स्टार्ट हुआ था, बजट 22-23 अनाउंस्ड अ ब्लेंडेड कैपिटल फंड रेज्ड अंडर द को इन्वेस्टमेंट मॉडल वाया नाबार्ड to support agriculture and rural startups focusing on farm produce value chains. Target beneficiaries कौन है इसके, तो support 85 startups in sectors like agri-tech, food processing, animal husbandry, fisheries and more. Legal status of fund is registered as a category 2 alternative investment fund with SEBI. AgriSure fund has two schemes. AgriSure for FOF scheme supports category 1 and 2 AIF investing in startups in preferred sectors. Investment in SEBI registered सेक्टर एग्नोस्टिक, सेक्टर स्पेसिफिक एंड डेप्थ AIF. कॉर्पस इसका कितना है, तो ₹450 करोड़ का एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर AIF 25 करोड़ और 5% ऑफ AIF कॉर्पस विच एवर इज लोअर. एग्रीश्योर डायरेक्ट स्कीम है ये, तो कैसे है, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन DPIIT, रिकॉग्नाइज्ड अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. कॉर्पस इसका क्या है, तो 300 करोड़ एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप ऑफ ₹25 करोड़ एज पर दी AIF रेगुलेशंस. देन अपना क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूज़ में क्यों था ये, तो गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म CDP सुरक्षा टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स. क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं. पर्पस रहेगा इसका टू लेवरेज जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स एंड प्रोमोट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट, लॉजिस्टिक, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़. किस टाइप का स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. बेनिफिट रहेगा इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹100 करोड़ फॉर मेगा, 50 करोड़ फॉर मिडी एंड 25 करोड़ फॉर मिनी टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, CDP एम्स टू इंप्रूव एक्सपोर्ट टू टारगेटेड क्रॉप्स बाय अबाउट 20% एंड क्रिएट क्लस्टर स्पेसिफिक ब्रांड्स टू एनहांस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ क्लस्टर क्रॉप्स. सैलिएंट फीचर्स क्या है इसका, बेनिफिशियरीज तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना इन वैल्यू चेन इंक्लूडिंग फार्मर्स, प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, एग्रीगेटर्स, सब इसके बेनिफिशियरीज रहेंगे. कवरेज ऑफ CDP, तो डेवलप एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल क्लस्टर क्लासिफाइड एज मेगा, मिडी और मिनी बेस्ड ऑन एरिया. अभी मेगा, मिडी और मिनी क्लस्टर्स क्या है, तो मेगा क्लस्टर्स में आ जाता है जिसका 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रहेगा. फाइनेंशियल असिस्टेंस में कितना 100 करोड़ का मिलेगा. मिडी में आ जाता है आपका 5,000 से 15,000 हेक्टेयर तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको 50 करोड़ का मिलेगा. और मिनी में आ जाता है आपका अप टू 5,000 हेक्टेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको 25 करोड़ का मिलेगा. अब प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले देखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आ जाता है. NHB प्रोवाइड्स फंड एंड ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन. फंड किसके द्वारा मिलता है, NHB के द्वारा. देन क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी CDF अपॉइंटेड बाई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ईच आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स टू implement the CDP. Cluster Development Cell CDC, a dedicated team within CDA to ensure smooth implementation. Implementing agencies कौन है इसके, तो selected transparently via call for proposal for different cluster verticals. Key interventions under CDP क्या क्या है, तो pre-production productivity capacity building, planting materials, crop care practices and farm mechanization until harvest. Post harvest management and value addition to focus on handling, storage, value addition and packaging at the cluster level. Then comes अपना logistic marketing of and branding, तो ensures efficient logistic market linkage, cluster branding and outreach for domestic export markets. CDP Suraksha for instant disbursal of subsidies to farmers in their bank accounts by utilizing the e-rupee voucher from the NPCI.